टीडीएस कटता है तो आप एक फॉर्म के ज़रिए इसे अब कम करा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म भरकर अपने एम्प्लॉयर को देना होगा। बताना होगा कि आपकी सैलरी से अलग कमाई या फॉरेन रेमिटेंस आपके खाते में कितनी आई है। इस पर ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने मुकेश पटेल से बात की। देखिए आपके फ़ायदे की बात। ये जो नोटिफिकेशन है वो आखिर किस तरीके से टीडीएस बचाने में या टीडीएस का बोझ घटाने में मददगार साबित होगा नौकरीपेशा लोगों के लिए? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो 15 अक्टूबर 2024 का ये जो नोटिफिकेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन 192 है, जिसके तहत सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी जो टैक्सेबल सैलरी होती है उस पर टीडीएस काटा जाता है। तो उस संदर्भ में ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जब एम्प्लॉयर को ये टीडीएस की अपनी जिम्मेवारी अदा करनी है, उस संदर्भ में अगर एम्प्लॉई की ओर से एम्प्लॉयर को बताया जाए कि भाई मेरी सैलरी के सिवा और भी कोई इनकम है, उस पर क्या टीडीएस मेरा कटा है, और अभी तक जिसके बारे में कोई फायदा नहीं मिलता था, जिसको हम टीसीएस जानते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, क्योंकि कई केसेस में टीसीएस भी होता है। तो ये टीडीएस और टीसीएस जो भी काटा जाता है वो सब, हालांकि उसको सीधा कोई कनेक्शन नहीं है सैलरी इनकम से, फिर भी उसकी क्रेडिट एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाएगी। वो जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको भी ध्यान में ली जाएगी और उसके आधार से पूरा टैक्स का कंप्यूटेशन होगा। ये मोटा मोटा ये ढाया गया है। अगर मैं थोड़े से और आसान भाषा में आपसे समझूं कि अगर कोई नौकरी पेशा शख्स इस नोटिफिकेशन के आधार पर अपने टीडीएस का बोझ घटाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? देखिए लक्ष्मण जी, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो टीसीएस का एक एलिमेंट है वो आपको पहले कभी भी क्रेडिट में मिलता नहीं था। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी है तो उस पर गाड़ी की कीमत है 25 लाख, 1% के हिसाब से 25,000 कटा। आपने कोई फॉरेन रेमिटेंस किया है ट्रैवल के लिए या आपके कोई रिश्तेदार को गिफ्ट वगैरह कुछ देने के हेतु सर, तो ये जो आप फॉरेन रेमिटेंस एलआरएस से भी करते हैं उस पर या तो 5% या तो 20% के हिसाब से टीसीएस करता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का रेमिटेंस किया है, 20% के हिसाब से 2 लाख का टीसीएस वसूल किया गया है। अब वो 2 लाख आपका वो तो क्या होता था, इट वाज ब्लॉक्ड, क्योंकि उसकी क्रेडिट आप जब आईटीआर भरते हैं तभी आपको मिलती थी। अब ये सब क्रेडिट्स जो है और इनकम जो है उसको रिपोर्ट करके उससे कनेक्शन जो टीडीएस का है वो सब आप जब मांगेंगे तो आपका टीडीएस जो सैलरी में से कटता है वो कम होगा और आपका टेक होम पे है वो ज्यादा होगा। माना जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता था पहले महीनों, वो नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे, अब वो एम्प्लॉयर ही खुद घटा के आपको वो फायदा दे सकता है। बिल्कुल संक्षिप्त में अगर मुझे ये बता सकें कि इसके लिए एम्प्लॉई को क्या करना होगा, मतलब किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन या क्या क्या बारीकियां हैं जिसको फॉलो करनी होंगी? ये भी इस नोटिफिकेशन के साथ जारी किया गया एक विशेष फॉर्म है, फॉर्म 12BAA। तो ये फॉर्म 12BAA जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन देते हुए आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है और एम्प्लॉयर उसको ध्यान में लेते हुए आपको ये फायदा दे सकता है। तो एक बात समझ लीजिए, आपको यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। आप इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को देंगे तभी वो आपको वो फायदा दे सकेगा, या तो फिर आपको आईटीआर तक इंतजार करना पड़ेगा।